खेलने की छिलके पे पैर रखा हुआ था इन्होंने यस और फिसलने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी थे। अब दो रास्ते हैं साउथ अफ्रीका के पास, या तो 99 के बाद पाकिस्तान वाला रास्ता है या 2003 के बाद इंडिया वाला रास्ता। पिंडी में मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, बस खैर मनाएं आप। हाईवे तैयार हो गई है, बजट अप्रूव हो गया, फिजिबिलिटी तैयार हो रही है। जोनी यस पापा को उन्होंने कटा दिया। मतलब तू बेटा जाके शकरकंदी में, आपके पसंदीदा खिलाड़ी वापस आ गए। अरे यार वो बेचारा, मतलब यार हारिस रूफ से याद आया, मैंने कोई बहुत बड़े 2 छक्के देख लिए आंध्र नस्ल के। तो आसमान में जाके तारा बन गई थी बॉल। शर्जील तो कहता मैं तो इफ्तिखार की ट्रेनिंग देखने आता था एक ज़माने में, तो वो लेजेंड खेल रहा है तो ये क्यों नहीं खेल रहा है यार। ये वही खिलाड़ी हैं जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हारते थे, अब इनके हारने खुल के खेल रहे हैं ना, क्योंकि स्टेक पे कुछ भी नहीं है ना। मुझे लग रहा है किसी पाकिस्तानी ने मशवरा, मतलब हमारे तो लोग इसी तरह से जाते हैं ना जबरदस्त। पाकिस्तानी ने सही मशवरे डेविड वार्नर को दिए ना, डेविड आफरीदी वार्नर। डेविड आफरीदी वार्नर। बाद में क्रिकेट का टूर्नामेंट इतना बड़ा तो ख़त्म हो गया है और सब लोग ज़रा सा सुकून में आ गए कि यार चलो अब कुछ दिन तो ज़रा सुकून से रहेंगे और फुटबॉल देखेंगे। आजकल तो फुटबॉल चल रहा है, यूरो 2024, फिर कोपा अमेरिका भी चल रहा है, ब्राज़ील वहाँ भी हार गया, यहाँ टर्की हार गया। तो लेकिन बड़े मज़ेदार मैचेस चल रहे हैं। फिर हमारी एक थोड़ी सी बड़े लड़कों की टीम के मैचेस भी हो रहे हैं, बुढ़ों के अब कह लें या जो भी कह लें। बुढ़ों में हम खिला लेकिन बच्चों को ही रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं जीत के मार के। तो क्या तो अहमियत है यार उस टूर्नामेंट की। कोई नहीं, बस ऐसी तफरी है। देखे ना, वो किसी ने सही कहा है कि भाई क्यों ना खेलें खुल के। अब ये वही खिलाड़ी हैं जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हारते थे, अब इनके हारने खुल के खेल रहे हैं ना, क्योंकि स्टेक पे कुछ भी नहीं है ना। हाँ, ना किसी का टीम में कोई जगह खतरे में है, ना किसी को कप्तानी की पड़ी है, ना किसी को किसी से प्रॉब्लम है, ना किसी को किसी से प्रॉब्लम है। उम्र गुजर चुकी है, अब सुकून में बैठे हुए हैं कचहरी में, तफरी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान मतलब ये है कि अगर फ्री होके खेले पाकिस्तान तो ऐसा खेल सकता है, और खेल सकता है अगर टीम के अंदर तरीके से ज़रा ये सारी चीज़ें ना हो, ये सारे फैक्टर्स ना हो। एक प्रोग्राम में कोई इंडियन कह रहा था, बड़ी अच्छी बात कह रहा था यार ये टीम जो है ना, इसको पाकिस्तानी करंट टीम से खिलवा लो तो शायद यही लोग ही जीत जाए जितने पैशनेटली खेल रहे हैं और जितना अच्छा खेल रहे हैं। कि यार इंडिया ने इतनी जल्दी एक सीरीज़ रख ली और पहला मैच बड़े अपसेट तरीके से वो हार गए, क्योंकि जिम्बाब्वे कहीं ना कहीं फंसा लेता है यार अपने मुल्क बुला के ना हरारे में, और कोई ऐसी पिचेस होती हैं कि वो, लेकिन दूसरे मैच में बराबर कर दिया इंडिया ने फिर हैं, और 48 बॉल 100, इंडिया तीसरा भी जीत गया तो सीरीज़ ही ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। तो ये होना ही था। लीड ले लिए, अभी तो 2 मैचेस बाकी हैं, 5। यार 4-1 ही हो जाएगा ना, आपको बताइए। वो जीत गए बेचारे, फ्लूक में एक आध मैच जीत जाते हैं ना वो लोग, वो कोई ना कोई। हालांकि देखें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वो लोग, उनकी जगह हॉलैंड भी कर गया, सारे लोग कर गए थे, सारी टीमें कर गई थी। तो अब हमारे पास जो है वो वर्ल्ड कप से रिलेटेड कितनी कंट्रोवर्सीज बनी ना, कैच सही था नहीं था, सब कुछ सही था यार, सब कुछ पता चल गया, टीवी पे आ गया, 1000 एंगल से लोगों ने मोबाइल से भी कैचेस खींचे हुए थे। असल में ये बड़े मैच की निशानी होती है। आप याद रखें ये बात कि आज भी साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के सेमीफाइनल 92 वाले पे बात होती है, ऐसा ना होता तो कैसा होता। आज भी 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल पे बात होती है, रूल्स कैसे ओवर थ्रो का रन नहीं था, बाउंड्री काउंट पे कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें पहले से लिखी हुई थी ना। कोई ऐसी चीज़ है ना लिखी हुई, बाउंड्री काउंट नहीं लिखा हुआ था। नहीं, जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आता है तो उसको पता था कि हमें 13 नहीं 14 रन बनाना है, बिल्कुल, और 13 बनाएंगे तो हम हार जाएंगे, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ लेस बाउंड्रीज, ये सब पता था। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का 99 का सेमीफाइनल है, उसमें था ना कि अगर मैच टाई हुआ तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा फाइनल में, पहले से पता था। इसलिए कि राउंड में आप हरा चुके थे साउथ अफ्रीका को, जिसमें इससे उन मैचेस की अजमत के ऊपर कोई कमी नहीं आती। ये सारे वो मैचेस हैं जो बहुत ग्रेट मैचेस हैं। कैसे कि मे बी वो ज़्यादा नोटिस हो जाती है वहाँ पे ये बातें ना, वो ज़्यादा याद भी रह जाती हैं, क्योंकि उसको इतने बड़े स्केल पे मैचेस हो रहे होते हैं। असल में मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ये वो मैचेस होते हैं जिनमें असल में जीता कोई नहीं होता। वो टॉस है, समझे, एक दोनों टीमों ने अपनी अहलियत, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत बिल्कुल साबित कर दी है। अब उस मुकाम पे पहुंच गया मामला कि अब देखते किस्मत किसके साथ है। सही बात है, बिल्कुल। वो 1% जो किस्मत वाला मामला होता है ना, कि वो फिर किसी एक को मिल जाती है। तो ये फाइनल भी वर्ल्ड कप वाला ऐसे ही था, पहले भी ऐसे मैचेस होते हैं ना, वो सारे ग्रेट मैचेस हैं साउथ अफ्रीका। लेकिन देखें फंस तो हमेशा से जाती है ना कहीं ना कहीं। 92 में फंसी, बारिश हो गई, 96 में सारे राउंड के मैचेस जीत गए, ब्रायन लारा ने 100 कर दिया, क्वार्टर हार गए। 99 में रन आउट वाला मामला, क्लूजनर टाई हो गया, फिर हार गए। 2003 में वो रसल आर्नल्ड पर्चे लेके चल रहा है, फिर हार गए। फिर 7 में 11 में कहीं ना कहीं चोक करते रहे। मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका की सबसे अच्छी जो टीम थी ना, वो थी 2015 की। बिल्कुल
7 तक बैट्समैन, चारों अच्छे बॉलर्स, स्टेन भी था, मॉर्कल भी था, सब थे, फिलेंडर भी था, सब थे, सारे बॉलर्स थे। बिल्कुल पूरी टीम लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से आ गए, ग्रांड एलियट एंड काम में तमाम कर दिया, बैट ड्रॉप। तो बस हाँ एग्जैक्टली, तो साउथ अफ्रीका के साथ ये था और हमें पता था कि कहीं ना कहीं वो चोक कर जाएंगे। तो एनीवेज खैर, लेकिन मैं तो इस मर्तबा जो है ना, इस मर्तबा मैं चोक करना, इस मर्तबा मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता। उसकी वजह ये है कि इससे पहले जब भी साउथ अफ्रीका खेला है तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छे तरीके से जीता 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 जीता, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस जो है ना स्काई हाई, और वो बहुत ही मीडियोकर परफॉर्मेंस दे के या कुछ भी दे के, सिवाय 99 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के, बाकी तमाम मीडियोकर परफॉर्मेंस के जरिए 96 वर्ल्ड कप में यही हुआ उसके साथ, 2003 में यही हुआ, किस्मत भी और शिकस्त भी, 2011 में यही किया, लेकिन 2015 में भी यही हुआ। लेकिन इस मर्तबा जो है ना ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ और फाइनल में भी बहुत अच्छा खेला। लेकिन वैसे भाई इधर इसमें भी ये थोड़े से लकी चल रहे थे, अगर आप देखें ना, अच्छा तो खेल रहे थे, हाँ, केले के छिलके पे पैर रखा हुआ था इन्होंने, यस, और फिसलने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी थे। नेपाल से जिस तरह जिस मैनर में जीते थे, इंग्लैंड से बच गए 3 ओवर में 25 रन, फिर ये अमेरिका उससे बच गए थे, नीदरलैंड से दोबारा बच गए, ये काफ़ी बचते बचाते पहुँचे। और तो हमें ऐसा लग तो रहा था कि कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी फंसेंगे ज़रूर। वेस्ट इंडीज़ से बिल्कुल बिल्कुल कन्नों से बचेंगे, 120 रन जब बनाने थे। तो यहाँ पे तो इनको क्लासन के बाद मतलब था कि यार ये अब गए तो गए, तो खैर वो होना था वो, तो स्टिल साउथ अफ्रीका जो है वो उस पे वो जिंक्स वाली बात हमेशा से रखी हुई है। अब दो रास्ते हैं साउथ अफ्रीका के पास, या तो 99 के बाद पाकिस्तान वाला रास्ता है, या 2003 के बाद इंडिया वाला रास्ता है। देखिए ये दो बिल्कुल कंट्रास्टिंग चीज़ें। 99 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान फाइनल में हारा। अभी देखें ना, बड़ी शिकस्त किसी कमज़ोर आसाब की टीम के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है, और बड़ी शिकस्त किसी मजबूत आसाब वाली टीम के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है। 99 में पाकिस्तान हारा वर्ल्ड कप फाइनल, उसके बाद हारता चला गया। 2003 बाहर, 2007 बाहर, 2011 में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पड़ गया, आसान मैच मिल गया, सेमीफाइनल में पहुँचे, लेकिन वहाँ भी बाहर। 2015 बाहर, 2019 बाहर, और बीच में सिवाय एक T20 वर्ल्ड कप में वो भी किस्मत आसरे पे आगे पहुँचे, वो आगे अच्छे मैच जीत के गए, और चैंपियंस ट्रॉफी भी 24 सालों वो में, भी किस्मत आसरे पे। 24 से 25 सालों में तो जितने वर्ल्ड कप हुए एक सेमीफाइनल खेला है हमने वर्ल्ड कप। ठीक है, इंडिया है इसके मुकाबले में, इंडिया देखें 2003 का इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया, यानी कि इतनी, और उसने भयानक तरीके से, यानी कि मुझे याद है कि जिस तरह ज़हीर खान को कूटा, पॉन्टिंग ने, डेमिन मार्टिन ने, गिलक्रिस्ट ने, चार लोगों की तो बैटिंग आई थी। बिल्कुल, तो वो इतनी बुरी हार अगर पाकिस्तान को मिलती तो पाकिस्तान की टीम अगले 25 साल के लिए लेट जाती, घस खा के गिर जाती। लेकिन आप देखें उसी साल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ ड्रॉ की है। ठीक है, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता है, 2011 में ODI वर्ल्ड कप जीता है, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, और 2013 से लेकर अब तक इन 11 सालों के अंदर वो कौन सा टूर्नामेंट है जिसके सेमीफाइनल या फाइनल में इंडिया नहीं है? 1-2 टूर्नामेंट्स के अलावा, हाँ, 1-2 टूर्नामेंट के अलावा 2021 का T20 वर्ल्ड कप है, दैट्स इट। और मेरे ख्याल में कोई एक होगा, नहीं शायद और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, हाँ मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये होता है बड़ी टीम का रद्द अमल एक बड़ी नाकामी के बाद, और हम जैसी टीम का रद्द अमल ये है कि 2022 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, और उसके बाद से हमको जीत नहीं पाए, उसके बाद कुछ जीत नहीं पाए, नहीं कि कितने दिल भी नहीं जीत पाए। हाँ, दिल जीतने वाला तो मामला ही भूल ही जाए आप। और आप कह रहे हैं सर्जरी चल रही है। सर्जरी का, अच्छा सर्जरी का पहला ऐलान हो गया, पहला ऐलान हो गया। ये तो सिर्फ ये 2 होम्योपैथिक वाला इलाज चल रहा है, तो सर्जरी तो नहीं हो रही है। तो अभी तो एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, अभी तो बहुत कुछ होना चाहिए, है पूरी डोजेज होनी चाहिए इसकी। तो जो कि डॉक्टर नहीं कहता ये आपने महीने तक खाना है, ये मेडिसिन का कोर्स पूरा महीने का करना है आपने, वो सब होना चाहिए। भाई कुछ ऐसा नज़र आ नहीं रहा वैसे बाय द वे। अच्छा, हाँ, अब कह रहे हैं वो दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए कोई चीज़ अच्छी होती है ना यार, कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर दिया, वो कर दिया। सबसे पहले नज़ला गिरता है सपोर्ट स्टाफ के ऊपर, ये हो गया, वो हो गया। देखिए ना, पहले एक टेस्ट मैच का कैप्टन है आपके पास, जो आपने पिछले सीरीज़ में बनाया था, मुश्किल तरीन दौरे में एक बंदे को आपने कैप्टन बनाया, शान मसूद
ने जो भी कप्तानी की, कप्तानी उसने ठीक की। ऑस्ट्रेलिया में हमारा रिकॉर्ड इतना ख़राब है, हम लेकिन फिर भी 1-2 टेस्ट मैचेस जीतने के करीब भी पहुंच गए थे। एक सेकंड था और एक थर्ड टेस्ट मैच भी था, लेकिन उसके बावजूद भी कप्तानी ठीक थी उसकी। तो अभी तो खैर वही कप्तान है, और आपकी वाइट बॉल होनी ही बाद में उसके, वो कब होनी है? ऑस्ट्रेलिया में नवंबर में। अभी 3 टेस्ट मैच यहाँ हैं, बांग्लादेश से 3 टेस्ट मैचेस हैं, 2 हैं शायद। 2 हैं, और 2 शायद इंग्लैंड से 3 है। इंग्लैंड से 3 है। वो वाले मैचेस मज़ेदार होंगे। बिल्कुल। खैर मसला, हम जो जिस तरह की टीम है, हम तो बांग्लादेश से भी मज़ेदार कर सकते हैं मैच, जिसमें कोई मसला नहीं है हमारे लिए। 2 मिनट लगते हैं। तो मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है यहाँ भी। पिंडी में मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, बस खैर मनाएं आप। हाईवे तैयार हो गई है, हाँ, वो डामर बजट अप्रूव हो गया और जो है फिजिबिलिटी तैयार हो रही है। और ये तो वही वाली मिसाल हो गई, वो मूवी थी ना, कौन सी, वो टिचकुले वाली, वो जो थी जिसमें वो रोड बनाता था, वो एक इंडियन मूवी थी बड़ी ज़बरदस्त। तो वही वाली मिसाल है कि वो वैसी विकेट बनाएंगे तो 504 रन बन जाएंगे पहले दिन, जो रिकॉर्ड पिछली दफ़ा वाले रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हो सकता है तोड़ भी देंगे, क्योंकि टीम तो उनकी वही है, डकेट, जैक क्रॉले और ये सारे वही हैं, ओली पॉप, जो रूट, ये पूरे वही हैं। बेन स्टोक्स, उसको ड्रॉप कर दिया उन्होंने, जॉनी बेस्टोक। अभी जो पहला टेस्ट मैच इनका वेस्ट इंडीज़ से होना है ना, इंग्लैंड का, जो हरकतें की है ना, उसने भी उसको ड्रॉप करना ही था। जॉनी यस पापा को उन्होंने कटा दिया। बोले तू बेटा जाके शकरकंदी भेज। वो शकरकंदी भेज, तेरे बाल भी वैसे ही हैं। लाल कलर की मेहंदी लगाए हुए, तो वो उसी काम के लिए बस। अब वो आई थिंक इट्स टाइम टू, आई थिंक वो उसको भी थोड़ा सा ना लेजेंड लीग खेलनी चाहिए जाके। साउथ अफ्रीका से हम बहुत ज़्यादा दूसरी ग्रीन शर्ट के पास चले गए हम। हाँ, तो साउथ अफ्रीका का आपको क्या लगता है, आपको क्या होगा आगे, रोड अहेड क्या है साउथ अफ्रीका? यार रोड मैप साउथ अफ्रीका का मुझे लगता है कि देखें, साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना, वो मेजर टूर्नामेंट्स में, अब उनकी एक्चुअली टीम का ये न्यूक्लियस अच्छा बन गया था। ये जो टीम थी ना उनकी, इसमें अगर आप देखें तो डिकॉक ने भी अब खैर बात कह दी है। तो ये अब दोबारा से जो है ना, मतलब ये दोबारा से वही फोर्स हो जाएंगे, अबव एवरेज टीम जैसे हमेशा से होती थी। अपने कंडीशंस में अच्छा खेलती है और दूसरे कंडीशंस में इतना अच्छा नहीं खेलती है जब इसको साउथ अफ्रीका से बाहर निकला जाता है। क्योंकि इसमें देखिए ना, डिविलियर्स, कैलिस, ग्राहम स्मिथ लेवल के प्लेयर्स अब नहीं हैं। अब जो प्लेयर्स हैं, या तो वो काउंटी में इंटरेस्टेड होते हैं खेलना, या फिर IPL, या देखिए ना अभी टेस्ट मैचेस के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का अनाउंसमेंट हुई है ना, आपने देख रहे होंगे। तो उसमें वही सारे खिलाड़ी हैं, वो बर्गर और वो सारे वही जो हम बात कर रहे थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा आप जानते नहीं हैं। आपके पसंदीदा खिलाड़ी वापस आ गए? कौन से? बहुमा? अरे यार वो बेचारा मतलब इतना सिंसियर है, क्या करें। मैं तो कह रहा हूँ उसको ले लें, जो US वाला जो इसकी शक्ल का खिलाड़ी था, एरन जोन्स, जिसने कूट दिया था उसको हारिस रऊफ को। यार हारिस रऊफ से याद आया, मैंने कोई बहुत बड़े 2 छक्के देख लिए आंद्रे रसल के, जो कह रहे हैं कि तारीख में इससे ज़्यादा ऊंचा छक्का नहीं गया। पता नहीं कहाँ, वो तो आसमान में जाके तारा बन गई थी बॉल। यार वो तो मतलब वहाँ बिल्कुल फिक्स अच्छा, वो पूरा ओवर अच्छा है, बाकी ओवर इतना बुरा नहीं किया उसने। वो छक्का उसको जो एक पड़ा है ना यार, वो ओवर में एक बॉल ही बहुत होती है ओवर वो खराब एक करने छक्का ही जो है ना, वो 36 उसने रन के बराबर। कोहली के जो 2 छक्के खाए थे, बाकी 4 बॉलें की ठीक थी उसने। 2 छक्के खा के मैच तो खराब करा ही दिया ना उसने। तो यार इफ्तिखार पे बात नहीं कर रहे, इफ्तिखार तो आजकल जिम बंद बहुत कर रहा है। मैंने आपको कहा था हर टीम में कि इफ्तिखार होता है। इफ्तिखार एक कैफियत का नाम है, इफ्तिखार एक माइंडसेट का नाम है। हर टीम में इफ्तिखार है। वो इफ्तिखार की डेफिनेशन है जो फुल टॉस पे आउट हो जाए, वो बंदा और अपनी टीम को जो है ना जितवा ना सके, और हमेशा 40, 50, 60, वॉटएवर 30, 35 बना के हार जाए। तो इफ्तिखार मेरे ख्याल में बाहर है टीम से, कंफर्म बाहर लग रहा है जो बातें आ रही हैं। वो भी लेजेंड लीग में मेरे ख्याल से परफॉर्म अच्छा कर सकता है, जब शर्जील वगैरह वहाँ खेल रहे हैं। उसी उम्र का है। उसको भी वही बुला लेते हैं बेचारे को। शर्जील तो कह रहा मैं तो इफ्तिखार की ट्रेनिंग देखने आता था एक ज़माने में, तो अब वो लेजेंड खेल रहा है तो ये क्यों नहीं खेल रहा है यार? इसको तो 5 साल पहले लेजेंड लीग खेल लेनी चाहिए थी। इफ्तिखार को लेजेंड लीग खिलाएं, वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगा यार। वो जैसा याद नहीं है आपको, पुराने ज़माने में एक लतीफ़ा मशहूर हुआ था कि लड़कियाँ, उमर शरीफ का ही है शायद, कि इमरान खान को लड़कियाँ जो है देख के जो है पागल हो जाती पागल हो जाती हैं। तो बोलता ठीक कैसे होती हैं? वो मुदस्सिर अज़हर को देख लिया, ठीक हो गई। मतलब इफ्तिखार को भी इसी काम के लिए टीम में रखा हुआ उन्होंने। जो पागल हो उसको दिखा दो। काश भाई, क्रिकेट शुरू तो हो गई है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट शुरू हो गया जी जी, जिसमें लग तो नहीं रहा है कि वो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ का है, लग रहा है एंडरसन का टेस्ट है। वो एंडरसन का टेस्ट नहीं है, अब तो जो टेस्ट उसने देने थे दे दिए सारे। अब तो उसकी मतलब वो फेवरेल पार्टी चल रही है उसकी, आखिरी टेस्ट है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। बस। वो भी आखिरी पता नहीं चला कौन सी आखिरी होगी, उसके टेस्ट मैच कौन सा होगा आखिरी। तो खेले चला जा रहा है, 700 विकेट तो हो गई ना, अब छोड़ दो यार। तो क्या शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ना है?
हाँ नहीं, but तोड़ तो नहीं सकता, 9 विकेट कैसे लेगा वो लेनी भी नहीं वो चाहिए ले भी यार। सकता है, लेकिन वो पहली इनिंग में 7 विकेट उसने ले ली आटकिंसन ने डेब्यू पे। हाँ, ऐसे ही है ना, असल में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो शेन वॉर्न जैसे बॉलर का रिकॉर्ड टूटना भी नहीं चाहिए यार, जबरदस्ती कोई तोड़े तो वो फिर मजा भी नहीं वो आता। खैर मेरा नहीं ख्याल कि वो अब इतना वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड मैटर के पीछे करता है यार। भागते भी नहीं है। नहीं तो 700 विकेट्स के बाद आप खिला रहे हो एक 42 ईयर ओल्ड को, इसकी कोई लॉजिक है, कोई रैशनल है आपके? वो खुद लेना चाह रहा है ना, जब ब्रॉड को जो फेयर मिला तो मेरे ख्याल में उस मैच में मैं तो ये समझता कि एंडरसन भी साथ ही रिकॉर्ड रिटायर हो यार जाएगा, एक साथ ही होना चाहिए था। लेकिन वो नहीं हुआ रिटायर ना। अभी तो देखे ना मैं आप, तो क्या खेलूंगा। होगा 2016 यासिर शाह ने आउट किया, लास्ट टेस्ट मैच था मिसबा यूनुस का, सही है, बिल्कुल। वो एक हैशटैग बन गया मिस यू, हम्म। सही है। अभी रोहित शर्मा और विराट, हाँ एक साथ, सही है बिल्कुल। ना। तो वो एक ज़बरदस्त था कि यार आपने हंटिंग इन पेयर्स वाली जो बात करते हैं, एक साथ कितने टेस्ट मैचेस खेले बॉब ट्रॉट ने और एंडरसन ने, साथ रिटायर हो जाते, बात खत्म हो जाती। लास्ट टेस्ट मैच था ये एशेस का और लोग जीत भी गए थे, बिल्कुल। जिसमें 2-2 सीरीज हो गई थी बराबर ना, आई थिंक उसमें आई थिंक दैट वाज द आइडियल सिनेरियो फॉर, या टेलर मेड सिनेरियो फॉर एंडरसन टू जस्ट अपने रिटायरमेंट दे, अनाउंस करे और रेस्ट करे। दूसरी चीज़ों में कमेंट्री में आया, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन, लेकिन नहीं खेलना है ये भी इसके अंदर मुझे लग रहा है किसी पाकिस्तानी ने मशवरा, मतलब हमारे तो लोग इसी तरह से जाते हैं ना देखिए जबरदस्ती। पाकिस्तानी ने सही मशवरा डेविड वार्नर को दिए ना, वापस आ जाओ, डेविड अवेलेबल हूँ अगर डेविड आफरीदी वार्नर। डेविड आफरीदी वार्नर या डेविड शोएब वार्नर, यानी क्या नो रिटायरमेंट कोई नहीं, अगर है तो वापस भी आ सकता हूँ। अगर आप मुझे सेलेक्ट करेंगे तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलूंगा। घूमने बैठे तो तुमने अभी T20 वर्ल्ड कप में किया, उसके बाद तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए तुम्हें। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार इस तरह के जो टीम के प्लेयर्स थे पहले इस तरह से नहीं करते थे, बड़ा एक डिसेंसी के साथ जाते थे। ये तो हम अपने प्लेयर्स के बारे में कहते हैं ना कि उनको जब तक बोला नहीं जाता वो जाते नहीं है, या हालांकि अब तो ये आसान हो गया है, अब आसान हो गया है। पहले ज़माने आसान में होना चाहिए ना, पहले ज़माने में रिटायरमेंट का मतलब ये होता था कि बस क्रिकेट ख़त्म हो गया आपके लिए। अब आपके पास ना लीग का ऑप्शन है ना डोमेस्टिक खेलने का ऑप्शन है, कोई और वार्नर के पास option ऑप्शन ये ही नहीं है। ऑप्शन है यार, पीएसएल खेल सकता है, आईपीएल रेगुलर खेलता है, बिग बैश खेल सकता है, बस उसके पास ऑप्शंस हैं, खेलो। फिर इसी तरह से होता है कि आप कोचिंग में आते हैं, आप कमेंट्रीज में आते हैं, कमेंट्री बॉक्स में आते हैं। अब तो कम से कम यार कोई कुछ नहीं भी आता तो आपको मेंटोर की जॉब तो मिल ही जाती है किसी ना किसी लीग फ्रेंचाइज में। बहुत आसानियाँ हैं, तो आप अपनी खुद भी रियलाइज़ करते हो। देखिए ना, गिलक्रिस्ट ने एक दफ़ा एक कैच छोड़ा था और उसने गिलक्रिस्ट ने कहा था यार इट्स टाइम कि मैं जो है ना यंग जनरेशन को मौका दे दूँ, वरना गिलक्रिस्ट आराम से 4-5 साल खेल सकता था, आप जानते हैं उसको। 99 में डेब्यू करता है और 2010-11 में वो छोड़ देता है क्रिकेट, और 11 के वर्ल्ड कप में था भी नहीं गिलक्रिस्ट, और टेस्ट मैचेस से भी चला गया था, सब जगह चला गया था, ब्रैड हेडिन वगैरह फिर आ गए थे ना दूसरे। तो ये कैरेक्टर होना चाहिए ना गिलक्रिस्ट को, तभी तो आज भी याद रखते हैं। 11-12 साल में क्या इम्पैक्टफुल क्रिकेट खेली है उसने, तब आई है तारीख का उससे अच्छा टेस्ट मैच का बैट्समैन या वनडे का विकेट कीपर बैट्समैन। यू कैन आर्ग्यू ऑन दैट कि कुछ लोग धोनी भी कहते होंगे, लेकिन गिलक्रिस्ट भाई क्या प्लेयर था यार। एज ए कैप्टन तो धोनी को आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एज ए विकेट कीपर अगर आप मतलब धोनी की जो इज्जत है, जो एहतराम है, वो एज ए विकेट कीपर ज़्यादा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी धोनी का करे वो ज़्यादा, वो एज ए कैप्टन है, एज अ उसका कैप्टन जो लोग याद करते हैं वो एज ए विकेट कीपर याद नहीं करते, एज ए कैप्टन याद करते हैं। एज ए विकेट कीपर जो है, यानी उस ज़माने में जब विकेट कीपर स्पेशलिस्ट होता था, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी मैच फिनिश करने की या कुछ, उस ज़माने में गिलक्रिस्ट ने जो रोल प्ले किया, वो किसी ने कहा भी तो था ना कि यार ये क्या टीम है, इनके 7 आउट कर दो तो गिलक्रिस्ट आता है, 5 आउट करो गिलक्रिस्ट आता है, सही है ना। और फिर वो जो अक्सर टेस्ट मैचेस में गिलक्रिस्ट ने जो है वो इन्होंने एक बॉलर कम करके या एक बॉलर बढ़ा के एक बैट्समैन कम करके गिलक्रिस्ट 6 नंबर पे भी खेला है, तो आउटस्टैंडिंग, और किस स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैच पे 100 करता था वो जी। तो भाई वो तो फिर इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर कॉम्पिटेंस एंड अबाउट योर लेकिन अब ये चीज़ नहीं है, ख़त्म होती जा रही है यार। मतलब एंडरसन का जो है वो तो बहुत ज़्यादा, उसको बेचारे को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि एक फिनोमिनल कैरियर था। और बल्कि किसी ने वो एक चीज़ शेयर भी की हुई थी कि कितने इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, बड़े खिलाड़ी जिन्होंने एंडरसन के बाद कैरियर स्टार्ट किया, 70, 80 टेस्ट मैचेस खेले, उसके बाद रिटायर भी हो गए, और एंडरसन अब तक खेल रहे। अच्छा, अब इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मैचेस कहें तो बहुत सारे लोग थे, जोनाथन ट्रॉट था, इयन बेल था, बहुत सारे लोग थे। नहीं, जिनका कैरियर स्टार्ट भी जिमी एंडरसन के बाद हुआ, इयन बेल था और ख़त्म उससे पहले हो गया, स्ट्राउस था, इयन बेल था, बिल्कुल सही है ना।
और बहुत सारे और थे। बहुत सारे थे। ये कॉलिंगवुड होगा, जो ट्रॉट है, जोनाथन ट्रॉट है, कॉलिंगवुड होगा, कॉलिंगवुड होगा, बस सही एग्जैक्टली ये कॉलिंगवुड स्टुअर्ट ने, लेकिन शायद वनडे पहले खेल ली थी, टेस्ट में शायद बाद में खेला हो, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड, स्टुअर्ट ब्रॉड था, हाँ बिल्कुल है, और बहुत सारे और भी केविन थे। पैटरसन होगा, वो भी ऑलमोस्ट करीब साथ साथ ही है, तकरीबन साथ साथ है, लेकिन शायद ये पहले ही था, अच्छा। एंडरसन पहले ही था। बहुत लंबे अरसे एक फास्ट बॉलर का इतने अरसे तक खेलना, 20 साल, 21 साल, यानी कि ये तो बैट्समैन करते हैं, तो ये बात तो है। जैसे शोएब मलिक के पास एक यूनिक रिकॉर्ड है ना, 4 दहाइयों में खेलने वाला, कि 90s के एंड में वो टीम में आ गया था। हाँ 90s भी खेल, समझे 90s की दहाई भी खेल ली उसने, 2000 की भी खेल ली, 2010 वाली भी खेल ली, और 21 का वर्ल्ड कप भी खेला था 2020, तो 4 दहाइयाँ खेल ली भाई। क्रिस गेल बन गया पाकिस्तान का। आपके सामने है क्रिस गेल, तो आज भी जो है वो उसी छक्कों के वैसे ही मार रहा है, वो तो लेजेंड लीग में भी। चले, हमें जितना भी इख्तलाफ हो जिम्मी एंडरसन के इस फैसले से, लेकिन कोई एक ऐसी याद जिम्मी एंडरसन के जो फर्स्ट टाइम मैंने सीन पे मुझे याद है देखा था 2003 के वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में, जो उसने यूसुफ पहले इंजमाम उस टूर्नामेंट आपको पता है बहुत फेल जा रहे थे, तो इमरान खान ने कहा था कि ही शुड बैट एट नंबर 3। तो इंग्लैंड के खिलाफ जब 230 240 चेस करने थे हमें केप टाउन पे, तो इनको 1 डाउन भेजा गया इंजमाम को, तो उसने पहले इंजमाम को स्लिप में आउट किया, फिर अगली बॉल पे मोहम्मद यूसुफ को यॉर्कर, आउट स्विंगिंग यॉर्कर, बेहतरीन बहुत ज़बरदस्त बॉल, और बाद में उसने शायद 1-2 विकेट और भी ली थी। तो वहाँ से पता चला कि यार एक अच्छा बॉलर जिम्मी एंडरसन हैज़ अराइव्ड, और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। हालांकि बीच में ना 4-5 साल ये इतना खेल नहीं पाया, स्टीव हार्मिसन, मैथ्यू हॉगार्ड, साइमन जोन्स, फ्लिंटॉफ, ये इनका पेस अटैक था ना एशेज़ में, तो इसको इतने चांसेस नहीं मिले। इसको चांसेस मिले जब स्टीव हार्मिसन और साइमन जोन्स इंजर्ड हुआ, और ये सारे जो हुए ना 2000 को भी बड़े मसाइल थे अपने बेचारे के। हाँ, तो इसके दोबारा से जो जगह बनी टीम में वो शायद 2007-8 वगैरह में, 8 में जाके बनी, तो इसके बना ये उसके टेस्ट मैचेस और हो सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड तो 12 से 14 टेस्ट मैचेस खेलता है। उसी का तो बदले ले लिए इसने आखिर में। इसने कहा मेरे 400 ज़ाया हुए हैं, मैंने 200 टेस्ट मैं तो पूरे करूंगा 4 साल। ये आई थिंक सेकंड मोस्ट टेस्ट इसके है ना, आफ्टर तेंदुलकर 200 है मेरे ख्याल, और इसके आई थिंक 180 समथिंग या इस तरह से देखना पड़ेगा ये। हाँ, ये रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा। तो फाद भाई, ये हमारे सब्सक्राइबर तो हो गए 20 के तो हो गए 20,000। ये है कि यार अब इनकी बात सही है कि हम लोग बहुत बहुत दिनों बाद आए हैं इस दफ़ा ना। वो ये भी था ना, छुट्टियों पे लोगों ने प्लान किया हुआ था, हमारे जो दूसरे जो 1-2 साथी हैं कि यार वो जाएंगे, तो ये छुट्टियों का सीज़न है एक्चुअली, जून जुलाई इसी है। लेकिन अब इंशाल्लाह क्रिकेट सीजन दोबारा से ऑन होता है, तो दोबारा से फिर रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे। अभी लीग्स आनी है, अभी चैंपियन, कितनी चीज़ें होनी है, पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस हैं, बहुत ही मसरूफ सीज़न है अब बस तो, अब चैंपियंस तो ट्रॉफी तक। बस अब हर थोड़े दिन बाद तो मौजूद होंगे हम क्रिकेट पे बात करते हुए। लेकिन आई थिंक काफ़ी अच्छी ट्रांजिशन रही है हमारे सब्सक्राइबर्स की भी ना। तो अब ये है कि एक आप लोग रिक्वेस्ट भी कर लें आप। पिछले 2 महीने वाकई में अच्छे रहे, मैं इतना ज़्यादा एतराज़ करना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ। पिछले 2 महीनों में बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया। IPL से पहले हमारे बहुत कम फॉलोअर्स थे, और IPL के बाद बहुत तेज़ी से, PSL हमने किया, फिर IPL हमने किया, फिर वर्ल्ड कप किया, तो वो एक सीरीज चलती रही ना ज़बरदस्त, उसमें बहुत तेज़ी से बढ़े, और तो उन सब लोगों का शुक्रिया। हाँ बिल्कुल यार, शुक्रिया भाई। बाकी जो लोग हैं वो भी शुक्रिया का मौका दें।